हाय दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पटना एक्सप्रेस स्टडी में। तो देखिए, आज आपके लिए लेकर आए हैं बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बोलता है दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि सॉल्व करने के लिए मान लिया कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, इसका 100 रुपया है। चलिए 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो वो कहता है इस पर क्या 10% तथा 20% का क्या दिया जाता है, बट्टा यानी छूट दिया जा रहा है। चलिए, तो 100 रुपया पर 100 का कितना 10%, पहला क्या हो रहा है 10% छूट मिल रहा है। तो 10% मतलब कितना आपके पास है, 90/100 लिख सकते हैं, माइन गुना फिर कितना 20% का छूट, तब कितना हुआ ये 80 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 20 घट जाएगा, छूट न मिल रहा है। 100 में से तो 20 घटेगा, यहाँ पर 90 इसलिए किए कि यहाँ 100 में से 10 क्या किए घटाए, तो कितना हो गया 90 हो गया। यहाँ 20 घटा रहे हैं, मतलब छूट हो रहा है, यानी 100 पर ही क्या छूट दिया जा रहा है। तो इस वजह से इसको क्या करेंगे, ये 100 में से 20 घट जाएगा बटा 100। ठीक है, ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 0 1 0, फिर ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। तो कितना हो जाता है 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 हो गया। तब एक जान लीजिए आप कि 72 जो आया 72%, ठीक है, ये जो आया तो ये कुल आया, कुल इतना बचा हुआ आया। तो कितना में से इसको इतना घटाएंगे ताकि आपका क्या एक समतुल्य बटा मिल जाएगा। तो समतुल्य बटा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 100 रुपया था, माना ये क्या था 100 रुपया था, तो 100 में से ही क्या करेंगे, 100 में से ये 72 घट जाएगा, तो बचा कितना 28। तो 28% क्या हो गया, एक समतुल्य बट्टा हो गया। ठीक है, इतना का टोटल छूट दिया जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा प्रतिशत क्या होगा। पहला क्वेश्चन में क्या था, 10% था और 20% था, लेकिन यहाँ क्या है 30 है, 20 है और 10 है, यानी 3 स्टेप में है ये। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही नियम करें अपनाएंगे। फिर माना अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया है। ठीक है, तो 100 रुपया है, तो सारा छूट कितना होगा 6 रुपया पर ही हो, 100 रुपया पर ही होगा। माना अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया पर ही सारा क्या होगा, ये छूट होगा। तो 100 का छूट कितना है 30%। चलिए 30% छूट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं, 100 माइनस 30 बटा 100 गुना फिर 100 माइनस 20 बटा 100 फिर 100 माइनस 10 बटा 100। ठीक है, चलिए एक लाइन और। अगर डायरेक्ट आप लिखते हैं तो क्या होगा, 100 से 70 बटा 100, तो समय की बचत होगा इसमें डायरेक्ट लिखने से, इसलिए डायरेक्ट उस पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं। ये कितना हो जाएगा 90/100। अब इसको क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक, ये 0 1 0। ठीक है, अब बचा कितना 7 गुना 8 गुना 9/10। ठीक है, तो 8 9 72, 8 9 72 हो गया। तो 7 दूनी 14 का 4, 7 1 कितना 50। ठीक है, तो 504 बटाइए तो 10 रहेगा ही, तो कितना हो गया ये 50.4।
50.4 हो गया। तब कहता है क्या कि एक ही समतुल्य बटा है। तो आपके पास तो कितना था, 100 रुपये अंकित मूल था, तो 100 रुपये में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो चलिए 100 में से क्या करेंगे, ये 50.4 घटा देंगे अतः, ठीक है। 100 में से ये 50.4 घटा देंगे तो कितना होगा, तो ये 6.9 और ये 4 कितना हो जाएगा, 49.6%। ये हो गया आपका एक ही समतुल्य बटा हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमा लेता है। वाह। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तब पूछता है कि उसका जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। भैया मान लीजिए जितना भी खरीदा है, क्रय कर रहा है, तो उसका जो अंकित, जो उस पर छापा हुआ है, वस्तु पर जो रेट छापा हुआ है वो कितना अधिक है, कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, वही जानकारी लेना है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे ना तो पहले देखिए इसको सही से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिशत बट्टा, ठीक है, प्लस लाभ प्रतिशत पूरा का बट्टा कर देना है। अब बट्टा करने पर 100 माइनस क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत बट्टा, ठीक है, गुना 100। मतलब सीधा सीधे हम यही बोलेंगे कि दोनों जो दिया हुआ रहेगा ना, जो बट्टा दिया रहेगा, बट्टा जितना प्रतिशत दिया रहेगा और जितना लाभ होता रहेगा, दोनों को जोड़ देना है और नीचे क्या करना है, नीचे जितना डिस्काउंट दे रहे हैं ना उतना डिस्काउंट को 100 में से घटा देना है, गुना 100 कर देंगे। बस वो तुम खाली याद रखने के लिए, समझने के लिए हम लिख दिए हैं, लेकिन हमेशा यही ध्यान रखना है। हमेशा आप यही ध्यान रखिए, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के 100 में से जितना डिस्काउंट देंगे ना, डिस्काउंट तो ही ना है, बट्टा ही ना है जी, तो जितना डिस्काउंट देंगे उतना 100 में से घटा के, और जब प्रतिशत का मामला है तो भाई हमें हर हालत में क्या होगा, ये 100 से तो गुना गुना होगा ही, ठीक है। तब देखिए कितना है, प्रतिशत बट्टा यही ना है, तो 20 प्लस किसको जोड़ने के लिए बोले हैं, जितना लाभ हो रहा है, इसको भी, लाभ को भी जोड़ दिए, और फिर घटाने क्या बोले, 100 में से क्या कर देंगे, फिर 20 घटा देंगे और गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 40 आई घट जाएगा, कितना हो जाएगा 80 और माइनस गुना 100, ठीक है। तो 40 दूनी क्या हो जाएगा 80 और 50 दूनी 100, यानी 50% क्या है, 50% आपका ये आंसर है। क्या कहता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि आपको 50% अधिक है, यही है ये अधिक आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है। पक्का है, 10% छूट दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो जा रहा है, ठीक। यदि यही छूट का कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, 10% से 20% कर दिया जाए। देखिए इसमें छूट दो हो रहा है, एक छूट पहले बार दिया जा रहा है 10% का, दूसरा छूट 20%। कह रहा है कि यही 10% से 20% कर दिया जाए तो भैया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तब ये सारा प्रक्रिया करने के बाद बोलता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, कुल लाभ प्रतिशत, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत लिख लेंगे।
गुना कर देंगे कितना, कुल शेष, कुल शेष छूट से, तो कितना है, तो लिख देंगे दूसरा छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, ठीक है, बटा, ठीक, पहला छूट प्रतिशत, अब माइनस कर देंगे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या करेंगे, जितना लाभ हुआ सब कुल लाभ प्रतिशत कर देंगे, दूसरा छूट कितना मिला है, छूट के साथ उसको गुना कर देना है, बटा पहला भी छूट मिल रहा है उसको डिवाइड कर देना है, माइनस कर देना है 100, ठीक है। तो पहला देखिए कुल लाभ प्रतिशत कितना है, 20% लाभ हो रहा है, तो 20% लाभ हो रहा है मतलब क्या, कुल बोले तो कुल मतलब 120 हो जाएगा, 100 है प्रतिशत में 100, तो 100 यानी 20% लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा ना, ये हो गया। इसमें क्या कर रहा है, 20% का कह रहा है भैया गुना कर देना है किससे, पहला दूसरा छूट से, दूसरा छूट कितना हो जा रहा है, बन जा रहा है, मतलब दूसरा छूट यही ना है, कितना हो जा रहा है, इतना कर दिया जा रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही ना डिमांड है। तो चलिए दूसरा जो रहेगा उसको क्या करेंगे, शेष, ये छूट है तो 100 में से जैसे ये लाभ हुआ था तो 100 में क्या हो, 20 जुड़ गया था, ठीक है। और ये जब क्या हो रहा है, छूट हो रहा है, जब छूट दे रहा है तो क्या करेंगे, 100 में से 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 80 डिवाइडेड, दूसरा पहला छूट कितना है 10%, तो इसका क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 और माइनस 100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, 30 आई 90 और 300 को 120, ठीक है। अब क्या होगा, ये 800 को 32, 320 बटा 3 माइनस 100, अब देखिए भिन्न हो गया, 20 300 हो जाएगा ये बटा 3, ठीक है। तो घट जाए कितना होगा, 20 बटा 3, अब इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल करेंगे, तो 36 18 बचा 2, तो 6.2/3 प्रतिशत आंसर, यही हो जाएगा। तो क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत, यही पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा इतना 6.2/3, मतलब कब, जब वस्तु 10% छूट देने पर क्या करता है, 20% लाभ होता है, और यही कहता है कि यही छूट को 10 से 20 कर दिया जाता है, तब पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, जब 10 से 20 कर दिया जा रहा है तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 6.2/3%, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन ध्यान पढ़िएगा, सुनिएगा, कहता है एक दुकानदार को अपने सामान पर, एक दुकानदार को अपने सामान पर जो उसने 3000 रुपया में खरीदा है, ठीक है, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर भी उसे 10% लाभ मिल सके। कोई वस्तु है, उस कितना में लिया है, 3000 में, अब सोच रहा है कि कितना भैया इसमें हम मूल्य को अंकित करेंगे कि 25% छूट लिखने के बाद भी हमको 10% उससे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुना क्या हो जाएगा, कुल लाभ, चलिए लाभ प्रतिशत बटा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, मतलब बटा
मतलब क्या हो गया, ये बट्टा। ठीक है, तब देखिए अब इसी पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3000 रुपया, 3000 है, गुना लाभ कितना बोल रहा है, लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो जाए, तो लाभ मतलब 10%, तो क्या 100 और 10% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 बटा 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 या डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट 25% की छूट देने पर भी, तो 25% की छूट हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 100 में से 25 क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, अब देखिए 22 बचे नौतल से, अब 15 15 बचे 75, ये हो गया 15 दूनी 30। ठीक, तब यहाँ से 22 दूनी 44, 4400 रुपया। ठीक है, तो वही कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, तो आपको 4400 रुपया अगर अंकित करता है तो इससे क्या होगा कि 10% का फायदा हो जाएगा 25% छूट देने के बाद भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो डिस्काउंट का ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करता है, बोलता है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, जितना क्रय मूल्य है उससे क्या करता है, 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है तथा इस पर कुछ छूट देकर, इस पर भी क्या करता है, कुछ छूट देकर क्या 8% लाभ कमा लेता है। तो छूट की दर क्या, वही कहता है कि छूट की दर क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। छूट की दर जब निकालना है, छूट की दर मतलब क्या, बट्टा ही निकलेगा, बट्टा ही निकलेगा। मतलब बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले क्या करेंगे, जिसमें हमेशा इस तरह क्वेश्चन में हमेशा दो जगह तो परसेंटेज दिया ही रहेगा। एक रहेगा कि बढ़ाया गया कितना प्रतिशत, फिर उस पर क्या कितना प्रतिशत क्या होगा, लाभ हुआ। तब इसके लिए क्या करेंगे, पहला अंकित अंकित लाभ, अंकित लाभ प्रतिशत जो बढ़ाया गया मूल्य है उसमें से क्या करेंगे, जो एक्चुअल जो फायदा हो रहा है, जो एक्चुअल जो परसेंटेज फायदा हो रहा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको लिख देंगे लाभ, लाभ प्रतिशत बटा बटा कुल, बटा कुल अंकित लाभ प्रतिशत गुना 100, भाग किससे दे देंगे, कुल अंकित लाभ प्रतिशत, जितना अंकित है इसका कुल जो लाभ होगा तो कितना होगा, कुल 20% अधिक है ना, तो 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उससे क्या करेंगे, जो अंतर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, गुना 100 करेंगे। ठीक है, तब देखिए अंकित लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। तो चलिए 20 लिख दिए, माइनस घटाने किससे बोल रहा है, 8%, लाभ ही ना आ रहा है, लाभ ही हो गया तो कितना 8%। ठीक है, बटा कुल अंकित लाभ, तो भैया कुल तो ही नहीं 20% ही है, तो कुल हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा, गुना 100 कर देंगे, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12 बटा 120 गुना 100। अब देखिए 12 दूनी, सॉरी 12 दहा को 120, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल, तो कितना हो गया, 10%। ठीक है, तो उसका छूट की दर क्या होगा, 10%, यही हो गया आंसर। ठीक है, कितना हो गया, 10%, का छूट का दर क्या हो गया, 10%, यानी 10% का ही बट्टा यानी छूट दिया। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। ये चैप्टर यहाँ समाप्त, लाभ हानि और ये बट्टा सारा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।